छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाया कि क्या उन्होंने या फिर संघ के किसी और नेता ने कभी वंदे मातरम गाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वंदे मातरम गायन की शुरुआत कांग्रेस अधिवेशन से हुई थी और जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया वे आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति की पाठ पढ़ा रहे हैं। विपक्ष के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया और कहा कि भूपेश बघेल संघ गीत गा रहे हैं, यह अच्छी बात है। उन्हें शाखा में जाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना सीखनी चाहिए। मंत्री जायसवाल ने कहा कि वंदे मातरम के टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया था और इसके लिए उस देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहन भागवत को वंदे मातरम गाना आता है क्या? किसी संघी को आता है? वंदे मातरम में कभी गाया है? इसकी शुरुआत ही कांग्रेस के अधिवेशन से हुआ है और हम निरंतर तब से, जब से इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया, तब से हम लोग आज तक गाते रहे। जब भी अधिवेशन होता है तब भी हम लोग गाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वंदे मातरम गीत कब गाते हैं वो लोग? नमस्ते सदा वत्सले यहाँ शुरू होता है, कभी तिरंगा नहीं फहराया है। वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे, उनके वो हमको देशभक्ति के बारे में बताएंगे और आज भी वो बांटने के काम कर रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं है कि उस समय वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। भूपेश जी का जो संघ का जो प्रार्थना है उसको उन्होंने किया तो उसका स्वागत है। उनको करना चाहिए डेली सुबह उठकर। ये राष्ट्र के लिए है, देश के लिए है, उनको सीखना चाहिए और अच्छी बात है वो सीख रहे हैं, अपने आप में सुधार ला रहे हैं। जहां तक बात है कि परम पूज्य मोहन भागवत जी की ये बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम गीत गा पाते हैं कि नहीं, तो इसके लिए भूपेश जी को श्रद्धेय मोहन भागवत जी के पास जाकर निवेदन करना चाहिए, गाना सुनने के लिए उनको जाना चाहिए, मिलना चाहिए, तब तो वो सुन पाएंगे। और इतनी जिज्ञासा है तो वो जाएं। अब वो संगीत भी गा रहे हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आप पलटवार करते सुन रहे थे। दरअसल भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वंदे मातरम को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में वंदे मातरम के टुकड़े हुए, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में वंदे मातरम पर सियासी घमासान जारी है। भूपेश बघेल ने वहीं संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, क्या मोहन भागवत ने कभी वंदे मातरम गाया है? जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया वे हमें राष्ट्रवाद की बात बता रहे हैं। मामले पर अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पलटवार आया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल संघ गीत गा रहे हैं, ये अच्छी बात है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सीखने शाखा जाना चाहिए। वंदे मातरम के पद कांग्रेस ने काटे, ये आरोप लगाते रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर छत्तीसगढ़ में ये सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संघ पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संघ पर आरोप लगाया कि जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया वे हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम पहले अधिवेशन से लेकर आज तक कांग्रेस जो है अपने हर कार्यक्रम में, वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी भी जमकर पलटवार के मूड में नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर भूपेश बघेल संघ की गीत गा रहे हैं तो यह अच्छी बात है, उन्हें संघ में भी जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया, कहा, हर सुबह नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाना चाहिए। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, ये भी आरोप लगाया श्याम बिहारी जायसवाल ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो वंदे मातरम को लेकर संसद से लेकर छत्तीसगढ़ के सियासत तक हर जगह पर जमकर इस पर बयानबाजी हो रही है। 10 घंटे तक संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई और अब जो है छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिख रहा है। और चलिए बीजेपी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ के एस चौहान बने हुए हैं। के एस चौहान जी, वंदे मातरम पर छत्तीसगढ़ में भी सियासत हो रही है और यहां पर भी कहा, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जिन्होंने कभी गाया नहीं, जिन्होंने कभी तिरंगा फहराया नहीं, वो कांग्रेसियों को राष्ट्रभक्ति सिखा रहे हैं।
और मैं कहता हूं कि जिन्होंने अपनाया ही नहीं वो इस बात को डिफेंड करते हैं। इन्होंने शुरू से नहीं अपनाया, और इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि इनकी विचारधारा ही नहीं थी, इनका मन ही नहीं था। 6 स्टैंजा में, 6 पैराग्राफ में आप 4 पैराग्राफ सिर्फ इसलिए अलग कर देते हो या उसको खत्म कर देते हो कि उसमें वाणी शब्द आया है, दुर्गा शब्द आया है, कमला शब्द आया है। इस वजह से सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। किसने नहीं अपनाया, किसने नहीं अपनाया और किसने तुष्टीकरण सी की वंदे मातरम में? किसने नहीं अपनाया? जवाहरलाल नेहरू ने खुद 4 स्टैंजा बंद किए, खत्म किए, उसको उड़ा दिया। लेकिन चौहान जी आप सुन लीजिए, यही तो बीजेपी पर जो है कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है। संविधान सभा ने जिस चीज को अपनाया और संविधान सभा ने माना कि पहले ही 2 पैरा को रखते हैं, तो इसमें कांग्रेस और नेहरू क्या कर सकते थे? हम नहीं, ये कांग्रेस और नेहरू की ही देन है जो 6 पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ कर दिया गया। मतलब नेहरू अकेले भारी पड़ गए। संविधान सभा में BR अम्बेडकर थे, जो समिति बनी थी उसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मतलब इन तमाम लोगों को, महात्मा गांधी थे, छोड़ के नेहरू अपने मनमानी करने में कामयाब हो गए थे 150 साल पहले। जब प्रधानमंत्री के लिए उनको 1 वोट मिलता है और सभी वोट दूसरे को मिलता है, तो और उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये तो सिर्फ एक स्टैंजा, 4 स्टैंजा हटाने की बात थी। और जो विचारधारा थी नेहरू की, और विचारधारा कहां से आती है? तो मोतीलाल नेहरू से आती है। मोतीलाल नेहरू और जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे वो उनका रिलेशन क्या था, और जो मोतीलाल नेहरू थे वो जिन्ना का रिलेशन क्या था। मोतीलाल नेहरू जो थे और जो कश्मीर में जो यही तो बात है ना सर। यही कांग्रेस यही और प्रियंका गांधी यही लोकसभा में कह रही थी कि बीजेपी में यही समस्या है। एक दिन नेहरू की जितनी बुराई करनी है कर लीजिए, बाकी समय तो इतिहास खोदने के बजाय भविष्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जब जो बातें निकलेंगी उसमें उनका खामियाजा जो है, उसका खामियाजा जो गलती किया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। क्यों हम निकाल दें एक ही दिन गलती? जब जो सामने बातें आएंगी और ये गलतियां जो आपने की हैं वो सामने आ रही हैं। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने ठीक है, गलतियां जो है वो तो है, वो दिख रही हैं और उसको आप उजागर कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सुरेंद्र वर्मा, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए नेहरू जी ने क्या क्या गलती की, उसका खामियाजा आप भुगतेंगे, ये बातें KS चौहान बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो हुआ है इतिहास में उसे तो छिपने नहीं देंगे हम। देखिए नदीम जी, ये भाजपाइयों के लिए तो आज जो रुपया टूट रहा है वो भी, उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आज जो मुद्रास्फीति की हालत है, देश पर 2014 की तुलना में कर्जा 3 गुना बढ़ गया है, जो महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जो आज बेरोजगारी दर है, उसके लिए भी इनके पास जवाब नहीं है। उसके लिए भी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। हिकारत जो है राष्ट्रगान से, वंदे मातरम से इन भाजपाइयों के पूर्वजों को रही है और आज भी है। बता दे, RSS का एक वीडियो दिखा दे किसी कार्यक्रम में गायन होता हो वंदे मातरम का। कांग्रेस तो 1896 से लेके आज तक हमारा हर कार्यक्रम जो है वंदे मातरम से शुरू होता है और राष्ट्रगीत से समापन होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार, ये तो पहले तिरंगा को नफरत करते रहे, ये संविधान का विरोध करते रहे और वंदे मातरम का गायन करते हुए कोई संघी जो है अंग्रेजों का विरोध किया है क्या? 4 नाम बता दे। आज जो है वोट चोरी पे चर्चा होनी चाहिए, जो संसाधनों की लूट है। मध्य प्रदेश में जो है सिंगरौली में जिस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तमनार, हसदेव, मैनपाट में बॉक्साइट खदान के लिए बेचा जा रहा है पूंजीपतियों को, जो बीजापुर में, जो बैलाडीला में जो संसाधनों की लूट है, उस पर चर्चा कौन करेगा? अरावली यही तो बात है ना, जनता तो यही जानना चाहती है। हम इतिहास में सबसे ज्यादा बातचीत करने लगे हैं आजकल, जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर बात करनी बेहद जरूरी थी, क्योंकि जनता आज वोट देती है तो उम्मीद करती है कि अगले 5 साल में मौजूदा परिस्थिति बदले, न कि इतिहास पर चर्चा हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुरेंद्र वर्मा, KS चौहान जी, अपना पक्ष रखने के लिए। तो अब वंदे मातरम पर छत्तीसगढ़ में भी जमकर सियासत होती नजर आ रही है और यहां पर भी वार पलटवार हो रहे हैं।